नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज का अपना टॉपिक है क्रोध निबंध। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विरचित है और चिंतामणि जो प्रथम भाग है उसमें संकलित है। दोस्तों, चिंतामणि म, प्रथम भाग में जो भी निबंध दिए गए हैं वो भाव और मनोविकारों से संबंधित है, यानी भावनाओं और मनोविकारों के पारखी थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दोस्तों, अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोध निबंध को पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को अनवरत जारी रखें, अन्यथा यहीं स्किप कर दें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को समझना, उनका अर्थ निकालना और उनके कथन की गहराई तक जाना बहुत टेढ़ी खीर होता है। यानी सरल से सरल शब्दों में भी वो एक और ही अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध को समझने के लिए पूरा का पूरा एकाग्रचित होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्रोध निबंध को पढ़ते हैं। देखिए, क्रोध क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार्य अनुमान से उत्पन्न होता है। यानी क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध दुख का चेतन कारण हो, यानी ऐसा कारण जो चेतना में जाना जा सके, यानी उसकी उसके प्रति जो हमारी चेतना है वो जागृत हो। याद रखिए कि क्रोध दुख के चेतन कारण, सजीव कारण के साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष, यानी सजीव कारण साक्षात में उपस्थित हो जाए या अनुमान से उत्पन्न होता है। तो पहला सवाल ये है कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? तो दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष चेतन कारण, सजीव कारण हमारे सामने आ जाए या अनुमान हो जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय यानी प्रत्यक्षीकरण के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है कि दुख क्या है और उसका कारण क्या है, दोनों का संबंध है, उसकी जानकारी क्या है, आवश्यक है। अब उदाहरण दिया है, 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उससे ने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। यानी समझ गए आप कि साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। और ये उदाहरण देखिए, 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है ये वह नहीं जानता है। यानी इसके बारे में क्या है, अनजान है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है, कि वह रोता है और अपना दुख है वो प्रकट कर देता है। दुख के कारण को स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। कि दुख के कारण की जब तक स्पष्ट धारणा हमारे मस्तिष्क में नहीं बनती है तब तक क्रोध का उदय नहीं होता है, क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती है। तो दुख का कारण है उसकी स्पष्ट धारणा का होना क्या है, जरूरी है। दुख के संज्ञान कारण पर की संज्ञान यानी ज्ञान सहित कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। कि देखिए, दुख के संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाले मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। कि क्रोध का आविर्भाव पहले ही हो जाता है। तो संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार है ये, और इस कारण से क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले ही हो जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर
यूं ही ये जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, कि दूध इसी से मिलता है। भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लग जाता है। देखिए, भूखा होने पर वह उसे देखते ही रोने में कुछ क्रोध का भी क्या करने लग जाता है, आभास देने लग जाता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की क्या पड़ती है, बराबर जरूरत पड़ती रहती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति, यानी हमेशा के लिए निराकरण का उपाय ही न कर सके, यानी हमेशा के लिए निराकरण का कोई उपाय ही न हो सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो चार प्रहार सहता है, कि कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो चार प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रोध का विकास नहीं है तो क्या करेगा, आह ऊह करता रहेगा और उसका दुष्ट पर कोई प्रभाव होता नहीं है। उस दुष्ट के मन हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा, कि उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। तो संसार है वो क्या है, किसी को इतने छोटे छोटे कामों के लिए समय नहीं दे सकता इतना। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, कि कभी कभी डर करके भी प्राणी क्या कर लेता है, रक्षा कर लेता है। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है। पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं मानी जाती, कि दुख का निराकरण चिरस्थायी नहीं होता। डर करके अगर हम अपनी रक्षा करेंगे तो निश्चय मानिए कि वो दुख दूर नहीं हुआ है, बल्कि वो दुख क्या है, फिर आने वाला है, चिरस्थायी नहीं है, हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारे कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है, ऐसा कतई नहीं है। कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन दृष्टि यानी सजीव सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है, कि भीतर क्रोध का विधान इसलिए, नियम इसलिए है कि सजीव सृष्टि में क्रोध का विधान यानी नियम इसलिए है जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं, कि जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, एक तरह का बदला मात्र है। उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। तो देखिए, समझिए, जिसे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, बदला मात्र है। उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती, यानी एक बार कष्ट पहुंचा, भविष्य में नहीं पहुंच रहा है तो रक्षा की भावना नहीं है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है, और ज्यादातर क्रोध क्या है, प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, बदले के रूप में देखा जाता है। उदाहरण देखिए, एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है, यानी अगले स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया। एक ने दूसरे को क्या कर दिया, बात ही बात में तमाचा रसीद कर लिया और दूसरा उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि
उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो ये उसका प्रतिकारी कहा जाएगा। यानी उस क्रोध का क्या है, उसे क्रोध आएगा और ये उसका बदला हो गया। लेकिन क्योंकि उससे फिर उस व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था, क्योंकि उससे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी क्या नहीं था, निश्चय नहीं था। कहने का मतलब है कि पहले तमाचा दे लग गया तो उसने दोबारा तमाचा मारा तो उसको ये एहसास नहीं था कि दोबारा भी मारेगा। जहां और दुख पहुंचने की कुछ भी संभावना नहीं होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न हुआ। कि और दुख पहुंचने की कोई भी संभावना नहीं होगी वहां क्या है, शुद्ध प्रतिकार नहीं होगा। उसमें सब रक्षा की भावनाएं भी मिली होगी, उसमें खुद की रक्षा की भावना क्या है, मिली हुई होती है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा ये क्रम शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। ये क्रम है शुद्ध प्रतिकार नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। कि रोज क्या करता है, उल्टी सीधी सुनाता है और एक दिन पकड़कर उसे पीट दें तो हमारा ये क्रम शुद्ध प्रतिकार नहीं है। क्योंकि प्रतिकार के साथ साथ क्या है, दुख, यानी रोज रोज की गालियों से बचने का भी एक उपाय है। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यान से देखने से पता लगेगा, इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर, व्याकुल होकर दुख दाता को, दुख देने वाले को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक से वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है। यानी पहले में वो परिणाम पर विचार नहीं करता है, एक ने चांटा मारा दूसरे ने वापस चांटा मार दिया, परिणाम कुछ नहीं, बिल्कुल परिणाम नहीं। और दूसरे में कुछ लिए हुए है, दूसरे में यानी पड़ोसी उल्टी सीधी सुनाता है रोज रोज, तो वो सोचता है कि यार रोज रोज का हो गया, तो वो उसको रोज रोज के झंझट से बचने के लिए पीटता है। इनमें से पहले का दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, कोई उपयोग नहीं है उसका, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर बिल्कुल खाली नहीं जाता, संसार में ये खाली नहीं जाता है। क्योंकि आगे नीचे देखिए, दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर नहीं सही, पर समाज को तो है, समाज को तो है। यानी कोई व्यक्ति रास्ते चल रहा है, हम चांटा लगा दें, हम चांटा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमें मालूम है, डर है कि सामने वाला भी हमें जोर का लगाएगा और बहुत जोर का लगाएगा, और यही डर हमें क्या करता है, रोकता है। तो दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर तो नहीं, पर समाज को तो है। इससे उससे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, कि उसकी शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। कि समाज और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहां पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की ये व्यापक भावना नहीं रहा करती। यानी जब वो गुस्सा करते हैं तो लोक कल्याण की भावना नहीं रहती है कि वो लोक कल्याण कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में होता, बदले के रूप में होता है। यानी क्रोध है वो बदला लेने के लिए ही होता है। ये कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है, यानी जानकारी से होता है। अतः एक तो जहां कार्य कारण के संबंध में ज्ञान या ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, कि देखिए कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहां कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहां क्रोध धोखा देता है। कि वहां क्रोध क्या होता है, धोखा देता है। कई बार आदमी
गलत धारणा करने से, भूल करने से क्रोध करता है, और वो क्रोध हमेशा धोखा देता है। यानी हम गलती करते हैं, कहने का मतलब है कि ऐसा क्रोध उचित नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। कि क्रोध करने वाला जिस तरफ से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी तरफ नहीं देखता है। जिसने दुख पहुंचाया है उसका नाश हो, उसे दुख पहुंचे। कि जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश हो, उसे दुख पहुंचे। क्रुद्ध का यही लक्ष्य होता है। क्रोधित व्यक्ति का क्या होता है? यही लक्ष्य होता है। न तो वो ये देखता है कि मैंने कुछ भी किया है या नहीं, यानी अपनी तरफ वो बिल्कुल नहीं देखेगा कि मैंने कुछ किया या नहीं, और नहीं इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में मैं जो करूंगा उसका परिणाम क्या होगा। यानी परिणाम की तरफ भी उसका ध्यान नहीं जाता है, और खुद के बारे में भी नहीं सोचता कि मैंने कुछ किया है या नहीं। यही क्रोध का अंधापन है, और इसी को क्रोध का क्या कह सकते हैं? अंधापन कह सकते हैं। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित क्या करते हैं, कि इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। तो मनोविकार भी उनको सीमित करते हैं, और बुद्धि और विवेक का भी उन पर क्या रहता है? अंकुश रहता है, नहीं तो कुछ का कुछ ही हो जाए। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति और रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि भावों के संचार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह नहीं रही हो, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। देखिए क्या क्या होता है कि क्रोध इतना तेज हो गया हो कि मन में दुखदाता की शक्ति का ज्ञान नहीं हो, परिणाम का ज्ञान, परिणाम का निश्चय नहीं हो, दया और भय का निश्चय नहीं हो, और भावों के संचार तथा उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो, तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है, और वह चट्टे क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। भाई 20-25 आदमी लेकर के उसका शत्रु पीटने आ रहा है, और वह अकेला ही गुस्से में आता है और उनको पीटने दौड़ जाता है, तो आप समझ सकते हैं उसकी क्या गति होगी। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उपदेश अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक और उपयुक्त मात्रा, उपयुक्त स्थिति में क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। कि कारण का निश्चय हो, यथार्थ का निश्चय हो, उपदेश को अच्छी तरह समझ ले, आवश्यक मात्रा को समझ ले, और उसके बाद ही उचित मात्रा में क्रोध का विकास ठीक रहता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना होता है। कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन, यानी जिसके प्रति क्रोध आता है उसमें भय का संचार करना होता है, यानी उसको डराना होता है। कि जिस पर हमें गुस्सा आता है ना, उसको हम डराने के लिए क्रोध करते हैं। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है, यदि वह डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है, ये तो क्षमा का अवसर सामने आता है, यानी माफी का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। कि क्रोध का गर्जना तर्जना क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, यानी भावी दुष्परिणाम होगा, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। कि कभी कभी क्या हो जाती है? उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। यानी हम किसी को डराना चाहते हैं, तो अगला सोचता है भविष्य में दुष्परिणाम हो जाएगा, और इससे उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो डर जाता है, और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती है। दुष्परिणाम की नौबत क्या है? नहीं आती है। एक उग्र की आकृति देखकर दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है, यानी बुरा कर्म छोड़ने
की तरफ अग्रसर हो जाता है। यानी एक व्यक्ति की गुस्से से भरी हुई आकृति देखकर दूसरा व्यक्ति है वो गलत कार्य है उससे दूर हो जाता है, या नम्र होकर पूर्ववृत्ति पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है, कि पहले में किया गया दुर्व्यवहार उसके लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है, यानी घमंड को चूर करना मात्र रहता है। अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। दुख का विषय क्या होता है? या तो दूसरे का गर्व होता है या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मान में या उसकी भावना में बाधा डालता है। कि अभिमान दूसरों के मान में या उसकी भावनाओं में क्या डालता है? बाधा डालता है। इससे बहुत लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह से उसके अपमान द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं, अपमान के द्वारा, हानि के द्वारा अभिमानी व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं? विनम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है। यानी अभिमानी व्यक्ति पर जो गुस्सा आता है उसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि वो नम्र हो जाए, विनम्र हो जाए। उसको पीड़ा या हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। उसको पीड़ा या हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या सनियों से झगड़कर क्रोध में ही अपना सिर पटक देते हैं। ये सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता है, या अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग भंग करते देखें तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिससे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात वो परवाह करता है। उसके लिए वो क्या करते हैं? सिर पटकते हैं या और कुछ करते हैं, जिससे उसका सिर फूटने से उस समय तो नहीं, आगे चलकर दुख पहुंचेगा, लेकिन उस समय ये नहीं सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। कभी मत पटकना, नहीं तो सिर फूट जाएगा। हाँ, कोई देखेगा या नहीं देखा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य ये विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। यानी दुख पहुंचाया है, उसने दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं थी, अनायास ही दुख पहुंच गया होगा। इसी से कभी कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर भी किसी को मार बैठता है। यानी अचानक पैर कुचला गया तो भी किसी को मार बैठता है। और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लग जाता है। ठोकर किसकी लगी? पत्थर की लगी। और कंकड़ पत्थरों पर गुस्सा निकालने लग जाता है। चाणक्य अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभे, कुछ उनके पैर में चुभ गए। कुछ दूब को कहते हैं भैया, कांटे भी हो सकते हैं। वह चटमट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ खाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा, यानी खोदने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। गुस्सा आया और पानी डाल दिया। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है, यानी अच्छा नहीं है, समाज के योग्य नहीं है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। पत्थर की ठोकर लग गई तो पत्थर को क्या करते हैं? चूर चूर करते हैं। अधिक अभ्यास के कारण कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंततः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। तो अंत में प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है और मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाता है, यानी एक तरह से असामाजिक। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। फुर्तीला इस शब्द शुद्ध है। इसी से अवसर पड़ने पर वह दूसरे मनोविकारों का साथ देकर उसकी तुष्टि का साधक होता है, यानी एक तरह से उन्हें तुष्ट करता है, शांत करता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ कूदता है। एक
कुमारगी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, कुमारगी, क्रूर कुमारगी और अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है कि दया का यानी समुद्र उमड़ रहा है। पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। कि दया की खुद की शक्ति क्या है? त्याग और कोमल व्यवहार है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते हैं। कि उसे पैसा देकर के क्या करते हैं? दया के वेग को शांत कर लेते हैं। पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान अथवा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। कि यहाँ तो अबला के दुख का कारण मूर्तिमान यानी प्रत्यक्ष और अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है। कि क्रोध है वो उत्तेजित करता है, जिसके बिना दया ही व्यर्थ जाती। कि दया क्या हो जाती? व्यर्थ हो जाती है। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बटाता। कि दया की वाहवाही है उसको नहीं बटाता है। काम क्रोध करता है, पर नाम दया का ही होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया। लोग यही कहते हैं कि दया करके बचा लिया। कोई ये नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। एक को गुस्सा आता है तो दूसरे में भी क्रोध उत्पन्न होता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है। यानी हम जिसके प्रति क्रोध का अनुभव प्रदर्शन करते हैं तो सामने वाला भी अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती हैं, उसकी भी भौहें चढ़ जाती हैं। ये विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि क्रोध करेंगे तो सामने वाला भी क्रोध करेगा। कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित, कि उचित है या अनुचित है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में, धर्म में, नीति में और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। कि क्रोध को हमेशा मिटा दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए और अत्याचार हो तब तो क्रोध हो, लेकिन आमतौर पर मनुष्य में क्रोध का समावेश कम से कम होना चाहिए। संत लोग तो खलों के वचनों को सहते ही हैं, यानी दुष्टों के खल यानी दुष्टों के वचन सहते ही हैं। दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते हैं और दुनियादारी को समझने वाले लोग भी ऊंची नीची बातों को पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं और जो जिसको हम सभ्यता कहते हैं तो सभ्यता के से परिपूर्ण व्यवहार करते हैं तो भी क्रोध के चिन्ह है उनको क्या किया जाता है? दबाया जाता है। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए आवश्यक है। यानी क्रोध पर प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए क्या है? आवश्यक है। पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। ये पर पीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। यानी पर पीड़कोन्मुख यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की तरफ उन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता है। यानी वहां सीमा नहीं है। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं। यानी अर्थ की तरफ बढ़ने वाले और धर्म का उपदेश देने वाले दोनों रहते हैं। पर दोनों जिससे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। कि पर दोनों में जिससे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कोड़े पड़ने की शिक्षा भी दे, पर धन के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। कि धर्म देखिए, पर धन के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। यानी वो क्रोध को क्या कहेगा? पाप का बाप कहेगा। और वास्तव में सही है, क्रोध से हमेशा पाप ही होता है। क्रोध रोकने का अभ्यास, और ये देखिए कितने गजब बात है, क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों
को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। ठगों और स्वार्थियों में सिद्धों और साधकों से भी ज्यादा होता है। वो क्रोध बहुत रोक लेते हैं, जिससे स्वार्थ निकलना रहता है, जिससे स्वार्थ है, जिससे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर से कठोर और अनुचित बातों पर भी न जाने कितने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते। कि जिसको ठगना चाहते हैं, जिसको जिससे स्वार्थ निकालना चाहते हैं, उनकी अनुचित से अनुचित और कठोर से कठोर बात पर भी लोग बिल्कुल भी क्रोध नहीं करते, क्योंकि उनको क्या करना है? ठगना है। और उनका ये एक अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन का लक्षण, न तो धर्म का लक्षण माना जाता है न साधन का लक्षण है, यानी बिल्कुल अनुचित रूप है ये। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक अपना दुख और दूसरा पराया दुख। अपने दुख से भी क्रोध आता है, पराये दुख से भी क्रोध आता है। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार का उत्पन्न क्रोध है, यानी अपने दुख का है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। कि बुराई की हद के बाहर कोई चीज चली जाए तब क्रोध उत्पन्न करना उचित माना जाता है। क्रोधोत्तेजक, क्रोध को उत्तेजक करने वाला दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर रहेगा, कि अपने संपर्क से यानी निजी दुख से दूर होगा, उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। यानी हम क्रोध करें लेकिन दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए क्रोध करते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपने ही दुख को दूर करने के लिए क्रोध करते रहते हैं, तो ये क्रोध का सुंदर रूप नहीं है। अपने दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। जैसे अपने आत्मीय या परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख, इसके आगे भी जहां तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी जिससे कष्ट पहुंचाया जा रहा है, वह हमारे ग्राम का, हमारे पुर का यानी नगर का या देश का रहने वाला है, वहां तक हमारे क्रोध के सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। यानी अपना परिजन, अपने गांव का, अपने देश का हो, वहां क्या है? दुख का, क्रोध का सौंदर्य है वो नहीं निखरेगा। जहां उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। यानी ये भावना बिना किसी अवशेष के रहेगी, वहां सच्ची दुख कातरता मानी जाएगी। वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा, ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के बीच भी जगमगाता आया है। ये क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती ही है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती है। क्रौंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। कि क्रौंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। कि वाल्मीकि ने क्रोध क्यों किया? क्योंकि प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति थी। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। राम ने क्रोध क्यों किया? क्योंकि संपूर्ण लोक के दुख को वो दूर करना चाहते थे। जहां क्षमा से स्त्री हत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। जहां क्षमा स्त्री हत हो जाती है, यानी क्षमा है वो झुक जाती है, कम हो जाती है, यानी माफी का कोई भाव नहीं होता है, वहां क्रोध क्या होता है? आरंभ होता है। क्रोध की सुंदरता आरंभ होती है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुंच सकी, तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। यानी श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए और फिर जाकर के उसका वध किया। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता ही तक रह जाता है।
यानी समीचीनता तक ही रह जाता है कि अपने दुख पर कोई क्रोध उत्पन्न होता है तो वो समीचीनता तक ही रह जाता है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंच पाता, सुंदर नहीं होता है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा अपना प्रभाव खो चुकी होती रहती है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इसके आगे क्षमा ने दिखाई देगी नैराश्य, कायरता और शिथिलता की छाया दिखाई देगी। कि देखिए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक क्षमा की सीमा है। इसके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता की छाया दिखाई पड़ेगी। कि या तो निराशा दिखाई देगी या कायरता दिखाई देगी या शिथिलता दिखाई देगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह है, तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, ऐसा यानी राम का काल की अग्नि के समान क्रोध ऐसा ही है। सात्विक है, सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं, तामसिक प्रवृत्ति का ताप नहीं है वो। दंड कोप का ही एक विधान है, राजदंड राजकोप है, जहां कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। यानी दंड कोप का ही एक विधान है, क्रोध का एक विधान है, लोभ क्रोध, लोभ कोप धर्मकोप है। राजकोप धर्मकोप से राज्य एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहां उससे राजकोप ने समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप यानी क्रोध राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता है। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। देखिए, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बहुत ही शानदार पंक्ति है इस निबंध की। कि वैर होता है, दुश्मनी होती है, तो क्रोध का अचार या क्या है, मुरब्बा है। यानी वैर होने पर क्रोध है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, अत्यधिक मात्रा में फलता फूलता। जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया है और ये क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है, यानी दुश्मनी कहलाता है, शत्रुता कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। यानी जिससे हम दुश्मनी करते हैं उसको पीड़ित करने की प्रेरणा बहुत समय तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय ही नहीं देता है। और क्रोध क्या करता है, क्रोध क्या करता है, क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। वैर क्या देता, बहुत समय दे देता है। सच पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है, यानी समय के अंतराल में है। दुख पहुंचने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है, दुश्मनी है। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ उसे मार दिया तो वह आपका वैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिसमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है, यानी धारणा बनाने की भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते, पशु और बच्चे वैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का वैर का नाम आलंकारिक है, चूहे और बिल्ली का वैर है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ वैर है, न भेड़ बकरे से, भेड़ बकरे पशु से और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं, थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही रहती है। इसका कारण भी
वैसा उग्र नहीं होता है। चिड़चिड़ाहट भी एक क्रोध ही है और उसका उग्र नहीं होता। कभी कभी चित्त उग्र रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर पर बहुत अधिक आते हैं। सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। इससे चिड़चिड़ाहट के स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यानी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बात बात पर क्रोध करना, यह क्या है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख देखकर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। तो चिड़चिड़ाहट क्या है? मानसिक दुर्बलता है, यानी थोड़ा थोड़ा क्रोध सा। इसी से रोगियों और बुड्ढों में अधिक पाई जाती है, कि रोगियों और बुड्ढों में चिड़चिड़ाहट अधिक पाया जाता है। यानी जिंदगी एक हंसने का नाम है, चिड़चिड़ाहट नहीं रखनी चाहिए, लेकिन लोग रखते हैं। बात बात पर क्रोध करते हैं, छोटी बातों पर क्रोध करने लग जाते हैं। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से ये बहुतों में विशेषता है। बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। और बालक क्या करते रहते हैं, इस चिड़चिड़ाहट से हंसते रहते हैं और एक मजाक भी बन जाता है। बालकों को चिड़चिड़े बुड्ढों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। जो चिड़चिड़े बुड्ढे होते हैं उनको चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। और कुछ विनोदी बुड्ढे भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई राधा कृष्ण कहने से, कोई सीताराम पुकारने से और कोई करेले का नाम लेने से चिढ़ता है और अपने पीछे लड़कों की एक खास भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हंसने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ बनते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को हंसाती है। बहुत शानदार कथन है। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हंसाती ही है। कितनी गजब बात कही है कि मूर्खता होती है तो मूर्ख तो रोता रहता है, पर दुनिया उस पर हंसती रहती है। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन आलंबन है, यानी सहारा है। न जाने कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच हास्य का विकास करते चले रहे हैं, हंसी का विकास करते चले रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है। यानी दुनिया हंसती है तो मूर्खों की वजह से हंसती है। किसी बात का बुरा लगना उसकी असह्यता या शोभयुक्त, यानी एक तरह दुखयुक्त आवेगपूर्ण अनुभव होना अमरस कहलाता है। देखिएगा, किसी बात का बुरा लगना उसकी असह्यता या शोभयुक्त आवेगपूर्ण अनुभव होना, यानी एक तरह की उत्तेजना अनुभव होती है, अमरस कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है। कि क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमरस में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरे पर और उसकी असह्यता पर विशेष ध्यान रहता है। अमरस की बात करें तो क्रोध, देखिएगा, क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमरस में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरे पर और उसकी असह्यता पर विशेष ध्यान रहता है। कोई व्यक्ति कहता है, यार ऐसी बात ये मुझे ठीक नहीं लगी, किसने कही, मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, ऐसा करता रहता है। इसके ठीक व्यंजनाएं से वाक्य में समझने, तुमने मेरे साथ ये किया वह किया, कि तुमने मेरे साथ ये किया वह किया, अब तक मैं सहताया अब नहीं सह सकता, कि अब तक मैं सहताया अब नहीं सह सकता। ये क्या बात है? अमरस है। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ ये कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण रूप समझना चाहिए। कि तब क्रोध का क्या है? पूर्ण रूप समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये था क्रोध का स्वरूप। तो जीवन में जहां तक हो सके क्रोध करना ही नहीं चाहिए और हमेशा हंसी के साथ जीवन जीना चाहिए, विनोद के साथ जीवन जीना चाहिए, आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आया है और इस पाठ का उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना था, एजुकेशन पर्पज से था। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।